बेतहाशा मौज़ूआत होते हैं जिन पर हम बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ बदनसीबी से हम कह सकते हैं या हमारे इतना शऊर की कमी है कि हम माहौलियात के बारे में बहुत कम बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में इस वक्त दर्जनों तंजीमें हैं, दर्जनों लोग ऐसे हैं जो मुख्तलिफ़ हवालों से काम कर रहे हैं या आवाज़ अपनी आप बुलंद करते रहते हैं। लेकिन इस अभी तक मेरे सिर्फ दो ऐसे हम कह सकते हैं कि तंजीमों से या तहरीकों से या दो लोगों से ऐसे मुलाकात हुई जिनकी सोच और फ़िक्र ने मुझे थोड़ा सा मुतासर किया, जो माहौलियात के हवाले से काम कर रहे हैं। उनमें से एक तहरीक है जो है वो चल रही है, जो अवामी सतह पे चल रही है, अपने वसाइल के मुताबिक चल रही है, वो है गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। और इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मोहम्मद साबिर साहब, जो गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ कानूनी फ़ोरम्स पे बात करते हैं, मीडिया पे बात करते हैं। इसके अलावा अवामी सतह पर वो आवाम को जोड़ने के लिए अपनी मुसलसल तहरीक और अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आज़ादी के स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। सर, एक थोड़ा सा हमें एक तो पस मंज़र बताइएगा कि गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को चलाने की आपको ज़रूरत, इस मूवमेंट को, तहरीक को चलाने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़दर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने बुलाया हमें। गलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद है एनवायरनमेंट के लिए जो काम कर रही है गुज़श्ता 5 साल से। उसके साथ साथ जो गलियात के लोकल लोगों के हकूक़ हैं, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के साथ जो उनकी क्लैश होती है या उनके हकूक़ ग़स्ब किए जाते हैं, उसको प्रोटेक्ट करना, उसमें अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस उजागर करना और अपने जो हकूक़ है उनके लिए वो जो कानूनी लड़ाई है उसके साथ उनकी मदद करना, ये चीज़ें हमारे उसमें मंशूर में शामिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले हमने ये स्टार्ट लिया था और उसके लिए मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे हमने आवाज़ उठाई, कानूनी जंगें भी हमने लड़ी, मुख्तलिफ़ मुश्किलात भी हमें पेश आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में जो अब अवेयरनेस आ गई है, हमारे साथ लोगों की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, आम बंदे की सपोर्ट है। और इसमें जो इस सपोर्ट की वजह से हमें एक और ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बूस्ट मिल रहा है। अच्छा, जैसे ये गिलियात का अव्वल तो ज़ाहिर है बहुत से लोगों के लिए, ज़ाहिर उस इलाके से, इस डिस्ट्रिक्ट में या डिस्ट्रिक्ट से बाहर जो लोग मौजूद हैं, गिलियात का ख़तुखाल जो हैं, वहाँ का ज़रिया रोज़गार, वहाँ के तर्ज़ रहन सहन हमारा कैसा है, वहाँ के लोगों को किन मसाइल का सामना है? देखिए, मसाइल तो बेसिकली गलियात का जो एरिया है वो पहाड़ी इलाके पे मुश्तमिल है, 95% आप कह सकते हैं। तो पहाड़ी इलाके में मसाइल ही मसाइल होते हैं। वहाँ पे इतनी आपको बेसिक्स जो ज़रूरियात हैं, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी आप कह लें, वो आपको मैसर नहीं होती। और अगर आपके जो चीज़ मैसर होती भी है, वो बड़ी मुश्किल से उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है, बड़ी सियासी तगोदो करनी पड़ती है, माशरती तगोदो करनी पड़ती है, फाइनेंशियल रिसोर्स की ज़रूरत होती है। फिर आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देती देहाती इलाके में। देहात में बेसिकली पूरी दुनिया में जो कुछ भी होता है वो कम्युनिटी बेस्ड पे ही होता है और ख़ुद ही आपको सब कुछ उजागर करके अपना हक, आई मीन कि अपना हक आपको खुद ही लेना पड़ता है। मतलब वहाँ पे आपको जब तक आप रोएंगे नहीं, शोर नहीं करेंगे तो उस वक्त तक कोई आपकी तवज्जो नहीं देता। तो सर, इस वक्त गलियात, ज़ाहिर है हम, मेरे जहन में तो यही आता है कि गलियात हमारा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का शायद वो हिस्सा है कि जहाँ अभी तक कुदरती जो हमारा माहौल है वो किसी हद तक बरकरार था, या अब भी है, या क्या बरकरार था? अल्हम्दुलिल्लाह इंग्रोज़ दौर में जो गलियात में इको टूरिज़म के लिए ये इलाका जो है डेवलप किया गया था, जिसमें मेन चीज़ थी एनवायरनमेंट थी और फॉरेस्ट था। उसके बाद 94 में नेशनल पार्क बना तो उसे और ज़्यादा बूस्ट मिली है। यूबिया नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं तो उसको, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब गुज़श्ता 3-4 साल से कह लें कि ये सारी चीज़ें रिवर्स हो गई हैं। उसमें एक दानिस्ता रिवर्स की गई है ना, जिसमें आपका जो महकमा फॉरेस्ट है वो मेन कस्टोडियन था इस सारी चीज़ों का। अभी 2-3 साल से महकमा फॉरेस्ट जो है ख़ुद इसमें एक किस्म का इन्वॉल्व हो गया इन चीज़ों को रिवर्स करने में। मतलब जो लोग अब टिम्बर माफिया वाला काम जो है महकमा फॉरेस्ट अभी सर अंजाम दे रहा है। पहले तो टिम्बर माफिया से जंगलात को बचाना था, उसमें गुज़श्ता 92 से जब पाबंदी लगी सुप्रीम कोर्ट में, जंगलात की कटाई की पाबंदी लगी सैलाब की वजह से, तो उसके बाद बड़ी अच्छा इसकी प्रोग्रेस हुई। जंगलात में जो ग्रोथ थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, प्रोटेक्शन भी अच्छी हुई, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। लेकिन गुज़श्ता 3-4 साल से अभी सब कुछ रिवर्स हो रहा है, ख़ासकर ये 2 साल से सारी चीज़ें ही रिवर्स हो गई हैं। उसमें आप देखें ना, जंगलात की कटाई कितने, आजकल का जो इशू है आप देख लें, कितने वसी पैमाने पे जंगलात की कटाई हो रही है। और वो जो जंगलात की कटाई हो रही है साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम पे,
बिल्कुल, और बिल्कुल। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ना टिम्बर माफिया का जदीद तरीक साइंटिफिक नाम आप उसको दे लें। बेसिकली ये टिम्बर माफिया मतलब उसको एक लीगल कवर फ्राहम कर दिया गया। लीगल कवर है ही नहीं जी। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसी कानून में ही नहीं है, किसी एक्ट में ही नहीं है। एक वर्किंग प्लान है, जैली सा वर्किंग प्लान आप बना दें, मैं बना दें, जो भी DFO आए वो अपनी मर्जी का वर्किंग प्लान बना दे और उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का नाम दे दें। नेशनल फॉरेस्ट में वो जो है ये इंटरनेशनल लॉ लागू होते हैं, नेशनल लॉ लागू होते सही हैं, है। फिर लोकल लॉ आते हैं। तो लोकल लॉ को आप यहाँ पे फोकियो दे, लोकल लॉ के तहत ही आपकी ये बनती है, वर्किंग प्लान बनता है लोकल लॉ के। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकल लॉ को आप जो सबसे ऊपर ले आए, इंटरनेशनल लॉ को आप बाईपास कर दें, नेशनल लॉ को आप बाईपास कर दें और उस एक जैली सी सो कॉल्ड आप कह लें खुद साख्ता इस्तेलाह यूज़ करके वसी पैमाने पर आप जंगलाई की कटाई शुरू कर दें।